अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सेकंड डे से व्लॉग स्टार्ट किया था, रमज़ान सेकंड डे से, क्योंकि रमज़ान के सेकंड डे जो है मैंने शनवारी बनाई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों से रेसिपीज़ की शेयर करती हूँ। तो बस ये जो है कुछ रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, तो कुछ जो है वो स्किप हो गई, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि बहुत से काम होते हैं, बच्चे भी होते हैं, फिर साथ में जो है इबादत भी होती है, और फिर जो कुकिंग वगैरह करनी होती है उसमें तो एंड टाइम पे जो है ना वो इतनी हड़बड़ी मची हुई होती है कि काम कोई प्रॉपर शेयर कर ही नहीं सकते। तो बस इसी तरह टूटे फूटे व्लॉग्स के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मटन शनवारी बनाना स्टार्ट की थी, तो मैंने हाफ़ के जी मटन लिया और ऑयल डाल के मैंने जो है उसमें मटन डाल के थोड़ी सी देर उसको पकाया। इतना तो नहीं पकाया खैर। फिर उसके अंदर मैंने पानी डाला, नमक डाला और साथ में गरम मसाला ऐड करके जो है वो मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया और ऊपर से कवर किया, ताकि ये 1 घंटे में जो है वो अच्छे से टेंडर हो। मतलब इतना नहीं होगा, तकरीबन 90% टेंडर हो जाएगा, या हाँ 90% आपके पास ही टेंडर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद जो है मैंने इसके ऊपर टमाटर के आधे आधे पीस करके जो है वो ऊपर रख दिए, और आधा घंटा जो है वो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च उसके अंदर डाल के उसको ऐसे छोड़ दिया, और फिर से कवर करके रख दिया। फिर उसके बाद जो है वो जैसे ही मैंने आधे घंटे बाद उसका ढक्कन उठाया और टमाटर के छिलके उठाए और उसको अच्छे से भून लिया। टमाटर अच्छे से जो है वो गल चुके थे और मटन भी अच्छे से गल चुका था, टेंडर हो चुका था। और फिर हमने जो है वो उसके बाद उसको अच्छे से भून लिया। उसमें काली मिर्च ऐड की, उसके अलावा मैंने उसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की। लहसुन अदरक और काली मिर्च ऐड की है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो सजल सपारा पढ़ रही थी मेरे साथ। उसने कहा मम्मा पढ़ रही हैं तो मैं भी पढ़ लूँ। अच्छा है, बच्चे आपको देख के सीखते हैं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद शाम को जो है वो अम्मी की तरफ अफ्तारी थी, क्योंकि मोहम्मद माहद की जो है वो बर्थडे थी। और इतना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि रमज़ान था, तो ये जो है KFC पार्टी कर ली। यहाँ पे जो है वो KFC के बर्गर्स वगैरह और डील मंगवाई हुई थी बेसिकली ये चीज़ें। तो साथ में पकोड़े, रोल वगैरह हर सब कुछ था जो कुछ होता है नॉर्मली। और दही भल्ले जो है वो मैं घर से बना के लाई हुई थी, क्योंकि ये इसके बगैर तो अफ्तारी नहीं है अभी हमारी। तो बस ये जो है ये सेकंड डे की अफ्तारी थोड़ी सी आपके साथ शेयर की है, और सॉरी थर्ड डे की अफ्तारी आपके साथ शेयर की है। और फिर उसके बाद आ जाता है ये फोर्थ डे की अफ्तारी में जो है वो यहाँ पे मैं बेसन जो है वो उसको मिक्स कर रही थी पकौड़ों के लिए। और मज़े की बात है, एक हाथ से मैं इसको नहीं कर पा रही थी और एक हाथ में मोबाइल, बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तो मैं आपके साथ प्रॉपर व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही। स्टैंड भी लगा लो तो स्टैंड को कभी इधर रखो कभी उधर रखो, तो ये भी मुश्किल होती है, फिर बंदा पूरा फोकस नहीं कर सकता अपने काम में। फिर मैंने सजल को पकड़ाया मोबाइल, मैंने कहा पकड़ो और मैं जो है वो अच्छे से ये इसको मिक्स कर लूँ। मैंने यहाँ पे जो है आज जो बनानी थी स्पेशल चीज़, एक तो लाजमी होती है डिश हमारी, वो मैंने बनाने थे लोडेड फ्राइज़। और लोडेड फ्राइज़ जो हैं उनके मैंने आलू वगैरह काट के और उनको ठंडे पानी में डाल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अभी इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इज़हान जो था उसकी कोशिश थी कि मैं भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई हेल्प कराऊँ, क्योंकि सजल ने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो मैं भी कुछ पकड़ूँ। तो खैर सजल ने मुझे बोला था कि पानी शरबत जो है वो मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो जामे शीरी जो है वो उसको शौक होता है बनाने का, तो मैंने फिर जो है ये उसको पकड़ा दिया और मोबाइल मैंने ले लिया। यहाँ पे इज़हान की कोशिश थी कि मोबाइल मुझे दे दिया जाए। सजल को बहुत ज़्यादा शौक़ है यहाँ पे शरबत बनाने का। रोज़ शाम को मुझे कहती है मम्मा मैं जामे शीरी का शरबत बनाऊँगी, तो फिर वो बनाती है रेगुलर। हाँ मतलब इस दफ़ा रमज़ान में वो 3-4 रोज़े ही अभी हुए हैं, 5 हो गए हैं। आज जो है वो 5th रमज़ान है, तो इसने जो है वो प्रॉपर डेली ये बनाती है। तो इज़हान का यहाँ पे आप देख सकते हैं मूड। फिर साथ में जो है वो मैंने गोला कबाब निकाले हुए थे, और मैं सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च डाल के, नमक और काली मिर्च डाल के जो है वो गोला कबाब की कढ़ाई बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने टमाटर जो हैं वो ऑयल में डाल दिए थे और इनको अच्छे से जो है वो मैं करूँगी भूनूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं मतलब अच्छे से इनको ना नरम कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए, वरना ये फिर जो है गलेंगे नहीं तो बीच में मोटे मोटे नज़र आते हैं, बुरे लगते हैं। तो खैर सब्ज़ मिर्चें जो है वो चॉप करते हुए मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ के चॉप कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक हाथ में सीज़र पकड़नी थी और एक हाथ में मिर्च पकड़नी थी। तो मैंने इस सीज़र से जो है वो सब्ज़ मिर्च जो है वो काटी हैं। ज़्यादा बिल्कुल बारीक हो जाती है ना तो फिर ज़रा इजी हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें सीख कबाब ऐड किए, सीख कबाब नहीं, गोला कबाब ऐड किए।
तो ये ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भुना है, क्योंकि ये सेमी कुक थे ऑलरेडी। तो फिर मैंने कहा चलो ये जो है ना बस इसको भूनेंगे, भुनने में ये कुक हो जाएंगे, इतना इनफ है। क्योंकि ये मैंने टाइमली बना लिया था, तकरीबन 2:30 बजे के टाइम पे मैंने ये चीज़ें कर ली थी कुछ, क्योंकि ये चीज़ें मैं कुछ पहले कर लेती हूँ, फिर बिल्कुल एंड अफ्तारी के टाइम पे ना मैं थोड़ी रिलैक्स होती हूँ, और मतलब वैसे भी हड़बड़ी होती है, ये चीज़ जल्दी जल्दी करो वो चीज़ करो, तो फिर वो चीज़ मुझे करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद ये अफ्तारी के टाइम पे मैंने इनको असम्बल करना था। पहले मैंने ये चीज़ें करके फ्राइज़ बनाए थे भी, मैंने अफ्तारी के टाइम पे ही बनाए हैं। पहले मैंने सिर्फ कट कर दिए थे, और चिकन जो है वो मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया था। तो यहाँ मैंने फ़्राइज़ फ्राई किए थे, और फ्राई करने के बाद इनको जब मैंने असम्बल करने के लिए डाला, और उसके ऊपर फिर मैंने जो है वो वाइट सॉस डाला, वाइट सॉस, चीज़ी वाइट सॉस था, इसमें मैंने चीज़ भी ऐड की थी। और फिर उसके बाद जो है ऊपर मैंने चिकन डाला, और चिकन के बाद जो है ये मैंने कुछ सॉसेस मिक्स करके एक सॉस बनाया हुआ था, जिसमें चिली सॉस आता है, केचप आती है, और मेयोनीज़ आता है, और उसके अलावा जो है फ़हीता सॉस आता है, और उसके अलावा इसमें आता है मस्टर्ड सॉस। मतलब बहुत से सॉस इसमें ऐड हुए हैं। तो इस वजह से जो है ये इसका कलर भी बहुत खूबसूरत था। और ऊपर जलपीनो ऐड की है, चीज़ ऐड की है, और उसके बाद इसको बेक किया है फॉर 3 to 4 मिनट्स। और बस उसके बाद जो है इसकी ये फ़ाइनल लुक थी। इसको मैं ब्राउन भी कर सकती थी ऊपर से, लेकिन इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट होकर ब्राउन हो जाती, लेकिन फैज़ी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। इसको मैंने बस इसी लुक में रखा, वाइट वाइट। और ये जो है फ़ाइनल लुक मेरी कढ़ाई की। और यहाँ पर फ़ाइनल लुक आ रही है लोडेड फ्राइज़ की। जो क्रिस्पी चिकन बचा तो वो मैंने जो है ना रख लिया खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद क्रिस्पी चिकन जो है वो बनाया है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा बना है। ये थोड़े से पीसेस रख लिए थे टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो है पकोड़े हैं और रोटियां हैं। बस यही हमारा जो है वो अफ्तारी होती है। मेन जो होती है डिश कोई ना कोई डेली बन जाती है, बनानी पड़ती है। ऐसे दिल कर रहा होता है कि रोज़े की हालत में वैसे भी दिल करता है कुछ स्पेशल बने, तो फिर एक डिश जो है वो स्पेशल होती है। तो ये लोडेड फ्राइज़ देखें, फुल ऑफ क्रीमी, चीज़ी, बहुत मज़े के थे। गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ पे बच्चे जो है ना, वो उन बच्चों में सब्र नहीं होता। बच्चे कहते हैं बस फ़ौरन से हमें ये भी दो, वो भी दो, हम जल्दी से जो है वो ट्राई करें, खाएं। और यहाँ पे सफ़ेदी जो है ये आपको चिकन पीस दिखा रहे हैं, इवन किसी क्रिस्पीनेस भी दिखा रहे थे, लेकिन जो मैंने वॉइस बंद की हुई थी। तो ये भी बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे। आप टेंडर पॉप्स को तो भूल ही जाओ ना, मतलब घर में बना के आप टेंडर पॉप्स भूल जाओ। तो यहाँ पे इज़हान दुआ करते हुए आपको दिखाएगा। तो ये था मेरा व्लॉग। इज़हान पे हम इसको एंड करेंगे। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखें।